आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। आज का दिन मेरे लिए विशेष है क्योंकि आज के दिन मेरी माता जी का जन्मदिन है और मेरी माँ के लिए ये कहानी सरल हो सकती है, सामान्य हो सकती है, पर मेरे लिए ये अद्भुत कहानी है। आज की कहानी मैं अपने माता पिता के चरणों में समर्पित करते हुए शुरू करता हूँ। ये मेरी कहानी जो समर्पित है मेरे पिताजी के मौन को और मेरी माताजी के साहस को समर्पित। साल था 1980 का। जलंधर के एक छोटे से अस्पताल में जब डॉक्टर ने कहा कि आपका 100% बच्चा दिव्यांग है और वो कभी कुछ नहीं कर सकता, तो उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को सीने से लगाया और ये कहा, मैं अपने बच्चे को कुछ करके दिखाऊंगी। और बाप जो कि चुपचाप इस कमरे से बाहर निकला, उसने अपने आंसू पोंछे और संकल्प किया मैं इसको और इसकी माँ को संभालूंगा। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अगर ये बच्चा नहीं चल सकता तो मैं इसकी जगह दौड़ूंगा। माँ तुम सुबह उठकर दादी के साथ मिलकर बहुत मुझे संभालती थी, मुझे याद है। और तब तुम्हें संयुक्त फैमिली का या जॉइंट फैमिली का पता लगा कि जॉइंट फैमिली की ताकत क्या होती है। चाचियों का प्यार, संकल्प और शक्ति से, चाचों को दुलार से मुझे आगे बढ़ने का साहस मिला और मैं जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। घर की हालत डगमगाई, ऑपरेशन में खर्चे आए तो पापा ने पार्ट टाइम ट्यूशन में पढ़ाई और काम भी की। जॉब तो वो कर ही रही थी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी आगे चलती है। काम करते रहे, कभी शिकायत नहीं की और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि विवेक के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसकी किताबों में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तब कौशल्या सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, एक योद्धा बनी। विवेक को पढ़कर सुनाती, उसकी आवाज बनी, उसको प्रेरित कर साफ आवाज बोलने के लिए उसको कहा और ये भी बताया कि वो कभी हारेगा नहीं। फिर कौशल्या पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से विवेक के हकों के लिए लड़ी और माँ तुम तब पहली बार मेरी लेखिका, मेरी गुरु और मेरी शिक्षिका बनी। पिताजी जो मेरे अटूट विश्वास के स्तंभ है, जो कभी झुके नहीं। जब मैं पहली बार वॉकर से गिरा तो तुमने गोद में उठाया और पिता ने चुपचाप मजबूत वॉकर को मजबूत बनवाया और मैंने कहा कि गिरना कोई बड़ी बात नहीं, पर गिर के उठना उससे बड़ी बात है। बात यही खत्म नहीं होती। 2017 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने तुम्हें आइकॉनिक मॉडल के अवार्ड से सम्मान किया, स्टेज पर माँ बाप के साथ, वो गर्व के क्षण मुझे आज भी याद है। उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे कह रही है मानो कि मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, असली चमत्कार तो इस औरत ने करके दिखाया है। ऊपर से महामहिम राष्ट्रपति के ये शब्द कि ये माँ का अदम्य साहस का परिचय देती हैं और इन्होंने अद्भुत कार्य किए हैं जो कि और माओं के लिए प्रेरणा है। कैमरा मेरी रोती आंखों पर नहीं था, पर आंसू कह रहे थे, माँ तुम प्रेम हो, करुणा हो और ममता हो। पिताजी आप साहस हो, संयम हो और मौन हो। तुम दोनों मिलकर एक असंभव बच्चे को संभव बना रहा है, विवेक जोशी बनाया है। आज की ये कहानी नहीं है और मेरी माता जी के जन्म दिवस पर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे अनगिनत माहों को मैं प्रेरणा दे सकूं जो कि मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को भी एक अदम्य साहस की प्रेरणा दे और वो आगे बढ़कर एक अद्भुत कार्य करे। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।